Children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 6 for heat and temperature. तो आइए क्लास 7 के विज्ञान के क्लास में हीट एंड टेम्परेचर पाठ के विषय में हम जानना चाहेंगे और जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि हीट किसे कहते हैं और टेम्परेचर यानी ताप किसे कहते हैं। जब दोनों की परिभाषा जानेंगे तभी हमको समझ में आएगा और आगे की पढ़ाई अच्छे से समझने में मदद होगी। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि हम पढ़ना क्या जा रहे हैं। साइंस क्लास 7 लेसन 5, जिस लेसन का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। हीट का मतलब उष्मा, एंड माने एवं, टेम्परेचर मीन्स ताप। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जब पाठ शुरू कर रहे हैं, कि हीट हम किसको कहते हैं। नहीं, तो सबसे पहला है व्हाट इज हीट, यानी उष्मा क्या है, किसको हम उष्मा कहेंगे। नहीं, उष्मा कहता है कि उष्मा एक ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लोहे को, चाहे लोहे का सरिया हो, एक आग में उसको रख दीजिए, तो सबसे पहले निचला हिस्सा गर्म होगा कि ऊपरी वाला हिस्सा? नीचे का जब गर्म होगा तो कुछ देर के बाद ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा कि ठंडा रहेगा? गर्म हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का गमन होता है। यानी देखो क्या कहता है, उष्मा एक ऊर्जा है जिसका प्रवाह माने बहाव है ना, अधिक ताप से, नीचे की तरफ लोहा में था तो अधिक ताप था ना, अधिक ताप से ऊपर कम ताप था, तो कम ताप की वस्तु की ओर होता है, उसे हम हीट कहते हैं। क्या हुआ कि अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर गमन करता है, उसको हम हीट कहते हैं। लोहा को जब आग में रखेंगे तो नीचे गर्म होगा और फिर तब ऊपरी सिरे पर। सब्जी हम बनाते हैं जिसको पलटा या छलनी कहते हैं, सभी चलाते हैं, उसी पर रख देते हैं तो पहले निचला गर्म होता है ना, कुछ देर के बाद जहाँ पकड़ते हैं वो भी गर्म हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करता है, तभी तो गर्म करता है, और धीरे धीरे गर्म हो जाता है। होता है ना, तसली में या बदेली में खाना बनाने के लिए पानी रखते हैं गर्म करने के लिए, तो देखना ध्यान से, जब गर्म करते हैं तो कुछ देर के बाद ध्यान से इस पर देखना आँख से, तो पता चलेगा कि उसमें कुछ पानी की बूंदें बनी रहती हैं। धीरे धीरे ऐसे पानी नीचे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर जाता है। ध्यान दिए हो कभी? जाता है ना। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे का, जब नीचे से गर्म होता है तो हल्का हो जाता है तो ऊपर आता है, फिर भारी वाला नीचे जाता है, फिर गर्म होता है, फिर नीचे जाता है। इस तरह हीट का ट्रांसफर, स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होते हुए सारा पानी गर्म हो जाता है। उसी तरह कोई लोहा भी आग में गर्म करते हैं तो उच्च ताप से कम ताप की ओर गर्म होता है, पहुंचता है। अब जैसे लोग बुखार हम देखते हैं, देखे बुखार है तो बाँह पकड़ते हैं ना, कहते देह तो तुम्हारा बड़ा गर्म बहुत, कैसे पता चला गर्म है? इसका मतलब तुम्हारा देह ठंडा है, तुम्हारा टेम्परेचर कम है, तब गर्म वाले का टेम्परेचर तुमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर उसका टेम्परेचर अधिक रहेगा तो उसको पता कहेगा तो हमसे तो अधिक तो तुम्हारा ही टेम्परेचर है, इसका मतलब तुम्हारा टेम्परेचर अधिक हो गया। तो यानी अधिक गर्म वस्तु से, शरीर से कम गर्म, जहाँ हमारा शरीर बाँह कम गर्म रहता है, ठंडा रहता है, उसकी तरफ गमन होने लगता है, तो हम जान जाते हैं कि अमुक आदमी को बुखार है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उष्मा एक ऊर्जा है। पहली बात, उष्मा क्या है? ऊर्जा है जो अधिक ताप से कम ताप वस्तु की ओर होता है। जैसे आग में लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म होता है, समझा है ना? आग में डाल देते हैं, पहले निचला सिरा गर्म होता है, बाद में ऊपरी सिरा। ये हो गया आपको हीट। तो हीट की परिभाषा समझ में आई? हीट वह है जो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ गमन करता है, हीट हो गया। दूसरा है उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा को हम मापते किससे हैं? किलो में, बटखरा में, तुर्जु में, किससे मापते हैं? तो उष्मा का मात्रक है जूल, जिसे कैलोरी या किलो कैलोरी भी कहते हैं। तो पूछता है कि उष्मा का एसआई मात्रक लिखें, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो गया? जूल, जिसे क्या कहते हैं? कैलोरी या किलो कैलोरी। अब आ जाओ ताप। ताप क्या है? टेम्परेचर क्या है? ठीक है ना। तो टेम्परेचर है किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन के एहसास को ताप कहते हैं।
उसी को ना कहेंगे। यस सर। गर्म में कि ठंडा में ठोक के देखते हैं, उसको छू के देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं कि यह वस्तु ठंडा है कि गर्म है। तो जो वस्तु इस चीज का हमको एहसास दिलाता है कि वह वस्तु ठंडा है या गर्म है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ताप कहेंगे। अब देखो, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन के एहसास को ताप कहते हैं। जब हम किस अपनी भाषा में कैसे कहोगे? अगर मान लो परिभाषा नहीं याद होता है, नहीं कह पाते हो, तो अपनी भाषा में कैसे कहोगे? कि जब हम किसी वस्तु को छुएंगे और छूने पर हमको ठंडा या गर्म लगता है, एहसास होता है, तो हम कहेंगे कि वह उसका टेम्परेचर है। वह उसको हमको क्या कहेंगे? ताप कहेंगे। तब है कि टेम्परेचर और हीट में अंतर क्या हो गया? उष्मा और ताप में अंतर क्या हुआ? कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो हीट अभी बताया है कि हीट जो है गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर गमन करती है, ठीक है। और ताप क्या है? ताप केवल वस्तु की गर्माहट और ठंडापन बताता है। तो दोनों मंत्र हो गए कि नहीं हो गए? अब है कि जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का जलना तथा ठंडे वस्तु को छूने पर ठंड लगना, इसको क्या कहेंगे? ताप कहेंगे। ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ताप को मापने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर, दो नाम है उसका। क्या कहेंगे? तापमापी या थर्मामीटर। अब है कि तापमापी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। डॉक्टरी थर्मामीटर, जिससे शरीर के बुखार को मापने में इसका उपयोग होता है। जाते हो डॉक्टर के पास, बुखार रहता है तो जीभीए के नीचे दाब देता है, कखों में दाब देता है, दाब देता है ना, तो उसको कहते हैं थर्मामीटर। उसमें क्या होता है? जो बताता है टेम्परेचर को पढ़ता है, जानते हो? पारा, Hg। क्या होता है उसमें? जैसे इसे झाड़ दिया जाता है तो नीचे चला जाता है 0 पर, और जब लगाते हैं तो देखता है 96 पर, 98 पर, पता है बुखार है या नहीं है। तो कौन सा पदार्थ है उसमें? पारा। उसकी केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं? Hg। एक दिन लिखवाया था। तो तापमापी दो तरह के होता है। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, शरीर के बुखार को मापने में इसका उपयोग होता है। दूसरा क्या है? प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला में ताप मापने में इसका प्रयोग होता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, उसको ताप मापने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब बुखार मापने वाले को क्या कहेंगे? थर्मामीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार हीट एवं टेम्परेचर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लो शॉर्ट भाषा में। हीट किसे कहेंगे? किसी वस्तु को गर्म ताप से निम्न ताप तक, माने उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या करता है? विचरण करता है, गमन करता है, तो उसको क्या कहेंगे? हीट। ध्यान से देख लो। उष्मा एक ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। अधिक ताप रहेगा, धीरे धीरे कम ताप वाले को भी गर्म कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे? हीट। और टेम्परेचर क्या है? जब किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन का एहसास होता है, तो ठंडा है कि गर्म है, तो उसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर, ताप। उष्मा का मात्रक क्या है? जूल, जिसे कैलोरी या किलो कैलोरी कहते हैं। ताप का टेम्परेचर क्या है मापने वाला? तापमापी या थर्मामीटर। तापमापी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक थर्मामीटर जिसे बुखार मापा जाता है उसको थर्मामीटर, और एक प्रयोगशाला मीटर जिसे प्रयोगशाला में ताप को मापा जाता है, ठीक है। इस प्रकार का समझ में आ गया होगा। चलिए अब पूछने का काम किया जाए, देखें कितने लोग बताते हैं, ठीक है। पूछने का सिलसिला जारी किया जाए, देखें कितने लोग बताते हैं, कितने लोग को पढ़ाई से फायदा हुआ, कितने लोग जान पाए। चलो बताओ, उष्मा किसे कहेंगे? ज्योति। अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है, उसे एक कहते हैं। उष्मा कहते हैं। उष्मा का मात्रक क्या है? उष्मा का मात्रक जूल। चलो बेटा तो बताओ, टेम्परेचर किसे कहेंगे? किसी गर्माहट अथवा ठंडेपन के एहसास हो। टेम्परेचर का मात्रक क्या है? टेम्परेचर किससे मापते हैं? बुखार मापने में थर्मामीटर से। टेम्परेचर मापने का मात्रक क्या है? उसको क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर। अच्छा तुम बताओ, बुखार मापने वाले को क्या कहते हैं जिसे बुखार मापा जाता है? थर्मामीटर। तुम बताओ रवि, प्रयोगशाला में जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रयोगशाला में
जिस ताप मापी का इस्तेमाल किया जाता है ताप मापने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको तुम लोग क्या कहेंगे उसको? प्रयोगशाला में मापने वाले ताप मापी को क्या कहते हैं? सुंदर तापमापी। ताप मापी कहेंगे, प्रयोगशाला ताप मापी, प्रयोगशाला ताप मापी। चलो बैठो। यदि एक आग में लोहे का कोई सामान डाल दिया जाए और वह नीचे से ऊपर तक गर्म हो जाए, ठीक है, तुम बताओ उसको क्या कहेंगे? उसको हीट कहेंगे कि ताप कहेंगे? फिर कहेंगे सही हो, खड़ा हो पहले, क्या कहेंगे उसको? तुम बताओ किसी वस्तु का शरीर छूने पर गर्म लगता है, यह हीट है कि ताप है? हीट है। क्या है? हाँ, हीट है, ताप है। जब किसी चीज में डालेंगे गर्म करने के लिए, सब गर्म होगा तब क्या होगा? हीट। जब छूने पर ठंडा या गर्म लगेगा तो क्या होगा? ताप। आप इसको ध्यान रखो दोनों में। चलो दाल गर्म है तो हीट होगा कि ताप होगा? ताप होगा, नहीं। हीट होगा। क्या होगा? दाल अगर गर्म है, सुनने को लग रहा है, तो हीट होगा कि टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर होगा, इसे पहले से है, ठीक है ना? चलो जोगिंदर तुम बताओ, यदि आग में रोटी बन रहा है, रोटी को अगर डालकर धीरे धीरे उसको पकड़कर उसमें जलाया जाए तो उसको हीट में नापेंगे कि टेम्परेचर में मापेंगे? हाँ, मान लो लकड़ी उसमें डाल दिया गया, लकड़ी जल रहा, तो धीरे धीरे लकड़ी जल गर्म होगा ना, तो उसको हीट बोलेंगे कि टेम्परेचर बोलेंगे? हीट बोलेंगे, इसलिए कि डाल दिया गया, धीरे धीरे सबको गर्म करता है, तो हो गया हीट। तो इस प्रकार हीट और टेम्परेचर में अंतर समझ में आ गया? हीट और टेम्परेचर में अंतर समझ में आ गया होगा? हीट किसे कहेंगे और टेम्परेचर कहेंगे। अब इस प्रकार का कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार का उम्मीद है कि यह पढ़ाया गया लेसन हीट एंड टेम्परेचर बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में आया है और अच्छा लगता है तो आपका चैनल, मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस हीट एंड टेम्परेचर लेसन का आनंद घर पर बैठकर उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।